मान लीजिए आपके घर में पानी का एक बड़ा सा टैंक है जो कि लगातार पानी को स्टोर कर रहा है। अब जिस भी समय आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो आप उस टैंक से जितना चाहो उतना पानी ले सकते हो, एक बार में ले सकते हो। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे मोबाइल के फ्लैश में, ठीक है, यूपीएस में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसी में, उन सभी में एक एनर्जी का टैंक होता है और उस एनर्जी टैंक को हम कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर क्या करता है, ये चार्ज को धीरे धीरे स्टोर करता है और जब भी हमें ज्यादा चार्ज की जरूरत होती है तो ये इंस्टेंटली हमें वो चार्ज अवेलेबल करा पाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट कैपेसिटेंस, और ये किस तरीके से बाकी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बने रहिए वीडियो में, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग देख रहे हो दीपाली पांडे को अपने फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। मैं आपको हर रोज फिजिक्स की एक वीडियो अवेलेबल कराती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास पर। मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, यू कैन सर्च मी एंड यू कैन फॉलो मी। ठीक है, आपके कमेंट्स का मुझे लगातार इंतजार रहता है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप मेरे साथ इस बैकग्राउंड में काफी टाइप के कैपेसिटर्स को देख पा रहे हैं और हो सकता है जब भी आपने किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पोस्टमार्टम किया हो, मतलब उसको एक्सप्लोर करना चाहा हो, उसको अच्छे से देखना चाहा हो, तो आपको इस तरीके के कुछ कंपोनेंट्स जरूर दिखे होंगे। तो इन कंपोनेंट्स को हम कैपेसिटर कहते हैं। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, छोटा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर, तो मतलब जिस टाइप की इलेक्ट्रिक डिवाइस उस टाइप का इनका साइज हो सकता है। और हम इनका पता कैसे लगाते हैं कि इनकी क्या कैपेसिटी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको आगे सीखना होगा। तो देखो कैपेसिटर क्या है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या है, ये एक फंडामेंटल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसी भी प्रोसेस में, तो वो हमेशा आगे रहती है। बट पैसिव क्या, कि लाइक एक टीम है प्लेयर्स की, तो उसमें 10 एक्टिव प्लेयर्स हैं जो हमेशा खेल रहे हैं, बट 2-3 प्लेयर साइड में है। जब वो 10 एक्टिव प्लेयर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, या उसमें से कुछ प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमें उन पैसिव प्लेयर्स को आगे लाना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर यही चीज है कि ये एक पैसिव कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को धीरे धीरे क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। और जब हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चार्ज चाहिए, तो ये क्या करता है, तुरंत ही उसको अवेलेबल करा देता है। तो आपको क्लियर हुआ कैपेसिटर क्या है। आप ये डेफिनेशन कैपेसिटर की नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर हम बात करें एक सिंपल कैपेसिटर की, अगर हम इसको ओपन करें, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं। 2 प्लेट्स के अंदर एक मीडियम होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो इन प्लेट्स को आपस में मिलने नहीं देता। और एक प्लेट प्लस टर्मिनल पर, मतलब कैथोड का या एनोड का वर्क करती है। लाइक 2 प्लेट्स में एक कैथोड का वर्क करेगी और एक एनोड का वर्क करेगी, और उनके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। देखो ये भी सेम चीज को ही दिखा रही है, ये भी सेम चीज को ही दिखा रही है, बट अभी हमारे दिमाग में कैपेसिटर को देख करके ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो बच्चों के दिमाग में इमेज बन जाती है कि कैपेसिटर तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, डिब्बे जैसा। फिर जब हम उन्हें गोल कैपेसिटर दिखाते हैं तो कहते हैं यार ये कैसा हो सकता है, इमेजिन करने लगते हैं। तो इमेजिन मत करो, यहाँ पर देखो जब इसको खोला जाता है तो इस तरीके की 2 प्लेट्स आपस में रैप सी होती है। बट अगर हम बनाएंगे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक प्लस और एक माइनस, और इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है। ये जो गैप है इसके अंदर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं बच्चों। तो दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर लिखा है 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या होती है, सेपरेटेड होती हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, सिरेमिक भी हो सकता है, और कोई और अदर मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो अभी मैंने आपको समझाया कि वोल्टेज जैसे ही हम अप्लाई करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है एक प्लेट पर, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है दूसरी प्लेट पर। तो अब आपको पता होगा कि जब 2 प्लेट्स हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखी हैं, एक पे प्लस चार्ज बिल्डअप हुआ, दूसरे पे माइनस चार्ज बिल्डअप हुआ, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो करंट फ्लो होगी, चार्ज दौड़ेगा,
और स्लोली स्लोली वो कैपेसिटर क्या करेगा, उस चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये, और यहाँ पर एनर्जी भी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने कैपेसिटर के बारे में जानी। ठीक है, चलो आगे। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस आपने सुना होगा कैपेसिटेंस के बारे में। देखो, अगर आप मेरे से समझो कि ये एक बैग है, ये दूसरा बैग है, ठीक है, ये कोई से बैग है, ये स्कूल बैग्स है, फॉर एग्जांपल ये स्कूल बैग्स है। अगर इस बैग में 10 बुक्स आती है, तो क्या इस बैग में 10 बुक्स आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि बड़े बैग की कैपेसिटी ज्यादा है और छोटे बैग की कैपेसिटी क्या है, कम है। तो बच्चों इसी तरीके से आपके पास अगर 2 पानी के टैंक हैं, एक बड़ा टैंक है, एक छोटा टैंक है, तो बड़े टैंक में ऑब्वियसली ज्यादा पानी आएगा, छोटे टैंक में क्या होगा, कम पानी आएगा। तो इन द सेम वे जो कैपेसिटी है होती है ना किसी भी चीज की, लाइक किसी भी चीज की, अगर हम तो बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, सो द कैपेसिटी हम यहाँ पर लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, आप समझे? ये अगर हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है, तो हम उस कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं, और हम इसको शो करते हैं, इट इज शोन बाय सी, कैपिटल सी से हम इसको शो करते हैं। और जो ये कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? देखो, अगर हम किसी भी, लाइक ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, मैंने बताया एक को हमें प्लस चार्ज देना है, जब हमने इसको प्लस चार्ज दिया तो इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज आ गया। ये हमारा फिजिक्स का डायग्राम है एक कैपेसिटर का। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया +2 अब होगा क्या कि जैसे जैसे इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या फिर जैसे जैसे हम इसमें चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने चार्ज बढ़ाया वैसे वैसे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आता है C, और C का फॉर्मूला होता है Q/V। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला आया कैपेसिटेंस का, यानी कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है चार्ज पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो किसी भी डिवाइस में अगर किसी भी कैपेसिटेंस में अगर हम चार्ज को बढ़ा दें, मतलब स्टोर करने वाले चार्ज को बढ़ा दे, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रख दें, ठीक है, अगर हम कांस्टेंट मान लें पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर हम कांस्टेंट मान लें और हम चार्ज को बढ़ाएं तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। तो तुम्हें ये चीज क्लियर करनी होगी। और अगर तुम Q को नापते हो कूलम में और V को नापते हो वोल्ट में, ठीक है, तो तुम्हारा जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी? देखो, Q/V है तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगी यूनिट, और SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, अगर हम SI यूनिट की बात करें कैपेसिटेंस की, वो कहलाती है फैरेड। फैरेड को हम कैपिटल F से भी शो करते हैं बच्चों, यानी कि 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 फैरेड। F से लिख दो, F फॉर फैरेड। तो कहीं कहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। तो माइक्रो फैरेड है तो -6 फैरेड हो जाएगा, नैनो फैरेड है तो -9 फैरेड हो जाएगा, पिको फैरेड है तो -12 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग ये सारी चीजें याद कर लोगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो इन सब चीजों को समझने में, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलना होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम क्या बात करेंगे कि हाउ टू टेक आउट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q/V। बच्चों क्या आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू W/Q? होता है ना, V इज इक्वल टू W/Q। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ Q इंटू Q/W? मैं यहाँ पे सारी मैथ्स की कैलकुलेशंस ही कर रही हूँ। ठीक है, तो Q इंटू Q का मतलब हुआ Q² /W।
अब Q का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है मैंने, IT पढ़ा है, तो IT स्क्वायर ओवर W। अब I स्क्वायर T स्क्वायर ओवर W। नाउ व्हाट इज I हेयर, I इज एम्पियर, T इज टाइम, तो इसकी डायमेंशन A2T2 हो गई। एंड वर्क की डायमेंशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, जो कि ML2T-2 होती है। अब हम ये सारी चीजें ऊपर ले जाएंगे तो जो भी इनके साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो M का -1 हो जाएगा, L -2 हो जाएगा, T +2 हो जाएगा, और A2T2 ये वैसे ही आ जाएगा। तो हो गया M -1 L -2 T, 2 और 2 4 A2। तो सिर्फ L के साथ वाला मिला, इसीलिए हमारा L का जो -2 था ना वो चेंज हो पाया। तो हमें यहाँ पर C की डायमेंशन क्या मिल गई बच्चों, C की डायमेंशन हम लोगों को मिल गई क्या क्या क्या, ये M-1 L2 T4 A2। और कैसे आई तुम लोगों ने सीखा, अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार रिवर्स करके दोबारा से देखो कि ये कैसे आया। अब बच्चों हमें पता चल गया है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर एंड हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। एक चीज हम और सीख लेते हैं कि स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसका हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखा है तुम लोगों ने कभी स्फेरिकल कैपेसिटर? अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने एक स्फेरिकल कैपेसिटर एज्यूम किया, मैंने माना ये इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने माना इसकी रेडियस r है, और मैंने माना इस कैपेसिटर के जो बाहर जो चार्ज है वो इस तरीके से प्लस चार्ज फैला हुआ है। अब किसी भी कैपेसिटर के बाहर अगर प्लस चार्ज फैला हुआ है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो गया। ठीक है, हमने मान लिया इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है और इसमें Q चार्ज स्टोर हो रहा है। तो तुम क्या O पॉइंट से यहाँ पर मैं अगर कोई पॉइंट P मानूं तो P पॉइंट पर क्या तुम पोटेंशियल निकाल पाओगे? तो क्या होगा वो पोटेंशियल, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही तो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। हमें कैपेसिटेंस निकालना है, सो व्हाट डू वी नो, हम जानते हैं कि भाई C बराबर Q/V। तो क्या हम Q/V करेंगे तो क्या हम V की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास ये जो है वो सॉल्व करके 1/ ये आया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गई कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि आप लोगों को लर्न करना है स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का, एंड यहाँ पर हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ होता है। तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर किसी भी फॉर्मूले में रखते हो तो 1/9 × 10⁻। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर समझाया, मैंने कैपेसिटेंस भी बताया, और मैंने आपको ये समझाया कि हम कैपेसिटर की डायमेंशन, ठीक है, उसकी यूनिट और उसकी डेफिनेशन किस तरीके से हम उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर मुझे सही लगता है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों को जो भी 12th में पढ़ रहे हैं प्लीज़ उनके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करो। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।